अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजनेस एजुकेशन में एक बार फिर खुशामदीद हाजिर हुए नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। और आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में हम थोड़ा सा पिछला रिकॉल करते हैं। पहले डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक के दर्जात, जिसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट कमोडिटीज़ हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज। सम कमोडिटीज़ हैव मोर इलास्टिक डिमांड वाइल अदर्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड। मुख्तलिफ अशिया की तलब की लचक मुख्तलिफ होती है। कुछ अशिया की तलब की लचक बहुत ज़्यादा होती है और कुछ अशिया की तलब की लचक कम होती है। आज हम उन वजूहात का मुताला करेंगे जिनकी वजह से किसी अशिया की तलब की लचक ज़्यादा होती है और किसी अशिया की तलब की लचक कम होती है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। सबसे पहला फैक्टर है सब्सटीट्यूट गुड्स, मुतबादिल अशिया। जिस शे के सब्सटीट्यूट्स मार्केट में जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे उस शे की तलब की लचक उतनी ही ज़्यादा लचकदार होगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन होंगे। जैसे ही किसी एक शे की प्राइस में इजाफा होगा, कंज्यूमर स्विच कर जाएगा उसके सब्सटीट्यूट की तरफ। और जिस शे के सब्सटीट्यूट मार्केट में जितने कम होंगे उसकी तलब की लचक उतनी ही गैर लचकदार होगी या कम लचकदार होगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर कंज्यूमर को उस शे की ख़रीदने की ज़रूरत है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसकी प्राइस में इजाफा भी होगा तो वो उसको परचेज़ करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होगा या बहुत कम ऑप्शन होंगे। तो सब्सटीट्यूट गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है अशिया की तलब की लचक। सब्सटीट्यूट जितने ज़्यादा होंगे अशिया की तलब उतनी ही ज़्यादा लचकदार होगी, और सब्सटीट्यूट जितने कम होंगे अशिया की तलब उतनी ही कम लचकदार होगी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है नेचर ऑफ गुड्स, अशिया की नौइयत। अशिया दो किस्म की होती हैं, एक नेसेसरीज ऑफ लाइफ होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होती हैं, और दूसरी लग्जरीज गुड्स होती हैं जो इंसान अपने आराम के लिए इस्तेमाल करता है। तो जो बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं, उनकी तलब की लचक गैर लचकदार या कम लचकदार होती है, क्योंकि सारिफ को वो लाजमी परचेज़ करनी होती है। जैसे खाने पीने की अशिया, आटा, चावल, चीनी, अगर ये महंगी भी हो जाएँ तो सारिफ इनको परचेज़ करता है, इनकी परचेज़ में कमी नहीं कर सकता। इसके बरक्स अगर हम दूसरी किस्म की अशिया देखें जो सारिफ अपने आराम के लिए इस्तेमाल करता है, जिनको हम लग्जरीज गुड्स बोलते हैं, अगर उनकी प्राइस में इजाफा होगा तो सारिफ उसकी परचेज़ को छोड़ सकता है। वो वेट करेगा वो आगे तक, जब उसकी प्राइस कम होगी तो परचेज़ कर लेगा, क्योंकि सारिफ के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, वो उनके बगैर भी ज़िंदा रह सकता है। तो जो बेसिक नीड्स होती हैं, नेसेसरीज और लाइफ की जो अशिया होती हैं, उनकी तलब की लचक गैर लचकदार या कम लचकदार होती है। इसके बरक्स जो लग्जरीज आइटम्स होते हैं उनकी तलब की लचक ज़्यादा लचकदार होती है। तीसरा फैक्टर हमारे पास है प्राइस। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस की जो गुड्स होती हैं उनकी तलब की लचक भी गैर लचकदार होती है, और जो बहुत कम प्राइस की जो गुड्स होती हैं उनकी तलब की लचक भी बहुत कम लचकदार या गैर लचकदार होती है, क्योंकि जो बहुत महंगी अशिया होती हैं वो पहले ही आम सारिफ की पहुंच से बाहर होती हैं, उसको परचेज़ नहीं कर सकता। अगर वो थोड़ी सस्ती हो भी जाए तो भी उसकी परचेजिंग पावर में नहीं आती। और जो बहुत लो प्राइस की गुड्स होती हैं जिस पे सारिफ की आमदनी का बहुत कम हिस्सा खर्च हो रहा है, तो वो अगर और महंगी हो जाए तो सारिफ उसकी परचेज में इजाफा नहीं करे, क्योंकि पहले ही उसकी आमदनी का बहुत कम हिस्सा उस शे के ऊपर खर्च हो रहा होता है। और अगर वो थोड़ी सस्ती हो भी जाए तो सारिफ उसकी परचेज में इजाफा नहीं करेगा। तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस गुड्स और बहुत ज़्यादा लो प्राइस गुड्स की अशिया की तलब की लचक भी गैर लचकदार होती है। चौथा फैक्टर हमारे पास है टाइम एलिमेंट, वक्त का अंतर। अगर सारिफ किसी ख़रीदारी को वक्ती तौर पे मुलतवी कर सकता है और फ्यूचर में उसकी प्राइस के कम होने का वेट कर सकता है, तो ऐसी अशिया की तलब की लचक लचकदार हो जाती है। और अगर शे की नोयत ऐसी है कि सारिफ को लाजमी आज ही परचेज़ करनी है, वो उसकी परचेज़ को फ्यूचर पे मुलतवी नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी अशिया की तलब की लचक गैर लचकदार होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप चांद रात वाले दिन कोई चीज़ परचेज़ करने जाएँ तो अशिया की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और लोग उसको परचेज़ भी करते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है, वो वेट नहीं कर सकते। और अगर रमज़ानों से पहले चले आएँ कोई चीज़ लेने और उसकी प्राइस हाई हो तो फिर वो वेट कर सकते हैं, तो वो वेट करते हैं प्राइस के कम होने का। तो वक्त का अंतर भी एक बहुत अहम फैक्टर है, जिसकी वजह से अशिया की तलब की लचक ज़्यादा हो जाती है और कम हो जाती है। पांचवा फैक्टर है वेरियस यूज़, मुख्तलिफ इस्तेमालात। अगर किसी एक शे को मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है तो ऐसी अशिया की तलब की लचक लचकदार होती है, क्योंकि जैसे ही उसकी प्राइस कम होती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल, जब पेट्रोल सस्ता था तो गाड़ियाँ भी पेट्रोल पे चलती थी, बाइक भी पेट्रोल पे चलती थी, जनरेटर भी पेट्रोल पे चलते थे और मशीन भी बहुत सारी पेट्रोल पे चलती थी। मगर जैसे ही पेट्रोल की प्राइस हाई होती चली गई तो गाड़ियाँ भी पेट्रोल से हट गई, जनरेटर भी पेट्रोल से हट गए, तो सिर्फ उन चीज़ों में पेट्रोल इस्तेमाल होने लगा जो सिर्फ पेट्रोल से ही चल सकती थी। तो जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस में कमी होगी तो उन सारी चीज़ों में दोबारा से पेट्रोल इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी अशिया जिनको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी अशिया की तलब की लचक लचकदार होती है। जैसे उनकी प्राइस कम होती है तो उन तमाम चीज़ों में उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैसे उनकी प्राइस में इजाफा होता है
तो फिर उन्हीं चीज़ों में उस शे को इस्तेमाल किया जाता है जो उसके बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकती। छठा फैक्टर है हैबिट्स, आदत। जिस शे की कंज्यूमर को आदत पड़ जाए तो उस शे की तलब की लचक गैर लचकदार हो जाती है, क्योंकि सारी आदत के ऊपर फिर प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जिस शे की आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो वहाँ पे कंज्यूमर प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। चाहे जितनी भी चीज़ महंगी हो जाए, सारी उसको परचेज़ करता है। मिसाल के तौर पे सिगरेट नोशी, जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत है, अब सिगरेट पे जितनी भी ड्यूटीज़ लगा के उसकी प्राइस को महंगा कर दिया है, मगर जो सिगरेट पीते हैं उनको सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है, वो महंगी पर भी परचेज़ कर कर पियेंगे। तो नाजरीन, ये था डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले आमिल। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने ये फैक्टर्स भी अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।